1 अक्टूबर 1994। 1 अक्टूबर की रात के करीब 12:30 बज चुके थे, यानी कि 2 अक्टूबर का दिन शुरू हो चुका था। गढ़वाल से दिल्ली के लिए रवाना हुई कई बसें सहारनपुर से आगे निकल चुकी थी। इन बसों के पीछे एम्बेसडर कारों में भी लोग थे। रात के सफर के बीच सवारियों को हल्की हल्की नींद लग रही थी कि तभी अचानक हमारी गाड़ी में ब्रेक लगता है। हमारी आंखें खुलती हैं और सामने जो मंजर देखा उससे हमारे होश उड़ गए। सामने ट्रक और बसों के साथ साथ पुलिस की चौकी भी जल रही थी। दिल घबरा रहा था और कुछ खौफनाक होने की आशंका लग रही थी, लेकिन कुछ साथियों के साथ हम करीब 3 किलोमीटर पैदल चले और पहुंचे रामपुर तिराहा। हमने जो देखा उस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, अचानक से गोलियां चलना शुरू हो गई। एक गोली करीब खड़े सीलापुर निवासी सुरेंद्र चौहान के सर पर लगी। एक गोली विकास नगर के विजयपाल सिंह रावत के पैर पर लगी। हम निहत्ते ही भिड़ गए। आज भी जब मैं वो मंजर याद करता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। उत्तराखंड आंदोलनकारी सुरेंद्र कुकरेती ने कुछ इसी तरह अपनी आप बीती अमर उजाला को दिए गए एक इंटरव्यू में बताई। कुकरेती की आप बीती उस दिन की है जिस दिन को आज पूरा उत्तराखंड रामपुर तिराहा कांड के नाम से जानता है। आखिर 2 अक्टूबर की उस रात को ऐसा क्या हुआ था? आज भी उत्तराखंड के काले दिवस के तौर पर इसे क्यों मनाया जाता है? कैसे शांति के प्रदर्शन के लिए दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों पर अत्याचार ढाए गए? उसकी भयावह तस्वीर पेश करता है रामपुर तिराहा कांड। 2 अक्टूबर को पूरा देश महात्मा गांधी की जयंती के तौर पर मनाता है। महात्मा गांधी जी अहिंसा के प्रेरक थे, लेकिन इस दिन उत्तराखंडियों पर ऐसा हिंसा और ऐसे अत्याचार बरपे गए कि उत्तराखंडियों के लिए ये गांधी जयंती नहीं बल्कि ब्लैक डे ज्यादा बन गया। इस ब्लैक डे का कनेक्शन महात्मा गांधी के जन्म से तो नहीं बल्कि उनके सिद्धांतों से जरूर है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो इसके लिए हमें 29 साल पहले उत्तराखंड में जाना होगा, जहां हर तरफ आजादी की चिंगारी भड़की हुई है। आजादी अलग राज्य की, आजादी अपने पहाड़ों को पहचान देने की। इसकी शुरुआत वैसे तो देश की आजादी के साथ ही शुरू हो गई थी, लेकिन सत्ता के नशे में सरकार ने पहाड़ों की ना तो कभी सुनी और ना ही उन पर कभी ध्यान दिया। ऊपर से मुलायम सिंह यादव की सत्ता में आ जाने के बाद जो फैसले लिए गए, उन फैसलों ने इस आग में घी का काम किया और उत्तराखंड राज्य की मांग तेज हो गई। 1994 में गांधी जयंती पे तय किया गया कि आंदोलनकारी दिल्ली जाकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इन आंदोलनकारियों को ये नहीं पता था कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको रोकने के लिए जगह जगह पर नाकाबंदी की है। आंदोलनकारियों का काफिला योजना के तहत आगे बढ़ा। कुमाऊं से जो बसें आनी थी वो बिना मुश्किल के दिल्ली पहुंच गई, लेकिन गढ़वाल से आ रही बसों को पुलिस ने मुजफ्फरनगर में ही रोक दिया। उस दिन की कहानी चश्मदीद गवाह नेगी ने लल्लन टॉप को दिए गई इंटरव्यू में बताई। सबको लग रहा था कि हमारी नौकरियों पर बाहर वाले आकर कब्जा कर लेंगे। गढ़वाली तो फौज और पुलिस में भर्ती होना जानते हैं, वो भी छिन जाएगा तो बचेगा क्या। उस समय देश के आर्मी जनरल पहाड़ से थे। फौज से ही आए भुवन चंद्र खंडूड़ी ने लोगों को इकट्ठा किया और भी नेता थे जिन्होंने भरोसा दिलवाया कि अलग राज्य के बिना पहाड़ वालों का भला नहीं हो सकता। योजना अनुसार बसें दिल्ली के लिए निकल पड़ी। 200 से ज्यादा बसें रामपुर तिराहे पर पहुंची। लोग फौज से छुट्टी लेकर आए थे, ट्रेड यूनियनों के पूरे जत्थे आए थे, महिलाएं साथ में थीं। लेकिन जब आगे जाने से रोका गया तो पब्लिक भड़की और पत्थरबाजी शुरू हुई। दूसरी तरफ से लाठीचार्ज हुआ और गोलियां चली। महिलाओं के साथ जो अभद्रता हुई वो आप सोच भी नहीं सकते। इससे ज्यादा कुछ ना ही बुलवाइए तो ही ठीक। रात में पुलिस उस तरफ जाने वाली गाड़ियों पर गोलियां और लाठियां बरसा रही थीं। गाड़ियां जला दी गईं। वहां के लोगों ने हमारी मदद की, रहने को जगह और खाना दिया। मुजफ्फरनगर के लोग अगर हमारी मदद नहीं करते तो मरने वालों की गिनती और ज्यादा होती। 2 अक्टूबर को घटी इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पुलिस की गोलियों से कई लोग मारे गए, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। इसकी पुष्टि इस दौरान मौजूद रही एक महिला ने की। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए अब 63 साल की हो चुकी इस महिला ने बताया कि हम लोग पौड़ी से दिल्ली जा रहे थे, लेकिन हमें रामपुर तिराहा में ही रोक दिया गया। 3 पुलिस वाले उनकी तरफ बढ़े और उनके हाथ पैर बांधकर उनके साथ जबरदस्ती की, और ऐसा ही कुछ हमारी कई महिलाओं के साथ हुआ। पुलिस कर्मियों के अत्याचार की कहानी यही नहीं रुकी।
ये भी कहा गया कि कुछ लाशों को खेत में दबा दिया गया। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव विलेन बन गए। मुलायम सिंह यादव उत्तराखंडियों की मांग को लेकर कितने गंभीर थे, वो इसी से पता चलता है कि घटना के कुछ ही हफ्ते बाद मुलायम सिंह यादव पहाड़ियों को लेकर एक बयान देते हैं। मैं उनकी परवाह क्यों करूं? कौन सा उन्होंने मुझे वोट दिया था? मुलायम सरकार पर ये आरोप भी लगाए गए कि उन्होंने जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया है। कहा यह भी गया कि उत्तराखंड के आंदोलन को कमजोर करने के लिए और पहाड़ियों को जलील करने के लिए रामपुर तिराहे की घटना को अंजाम दिया गया। ये भी कहा जाता है कि पुलिस ने खुद दुकानों में आग लगाई और बाद में बयान दिया कि आंदोलनकारियों ने ये आग लगाई। रामपुर तिराहे में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर पूरा देश निंदा कर रहा था, लेकिन मुलायम सिंह थे जो उसे सही ठहराने में जुटे हुए थे। मुलायम सिंह यादव ने ये भी कहा कि पुलिस ने जो भी किया वो सही किया। रामपुर तिराहा कांड के बाद उत्तराखंड आंदोलन को एक धक्का सा लग गया। पीड़ित महिलाएं समाज के डर से किसी को अपना दुख बताने के लिए तैयार नहीं थी। पहाड़ के अंदर एक गुस्सा जग गया, लेकिन इस घटना ने इतना ज्यादा दुख दिया कि आंदोलन को फिर से तेज करने में काफी वक्त लग गया। रामपुर तिराहा कांड को लेकर 1995 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच हुई। सीबीआई ने 28 पुलिसकर्मियों पर दुष्कर्म, डकैती, हिंसा और महिलाओं के साथ सार्वजनिक रूप अभद्र के केस दर्ज किए, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर लोगों को सजा नहीं हुई। 2000 में जब उत्तराखंड अलग राज्य बना तब ये उम्मीद जगाई गई कि इन आरोपियों पर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन इन आंदोलनकारियों को कभी भी इंसाफ नहीं मिला। 2003 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जरूर जनता पर गोली चलाने वाले आरोपियों में से एक पुलिस वाले को 7 साल की और 2 पुलिस वालों को 2-2 साल की सजा सुनाई, लेकिन 2007 में सीबीआई ने एसपी राजेंद्र सिंह को बरी कर दिया। ये वही एसपी थे जिन्हें रामपुर तिहारे कांड का मास्टरमाइंड बताया गया। 2007 में उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन सिंह खंडूरी रामपुर तिहारा जाते हैं और घोषणा करते हैं कि सभी पेंडिंग केसेस को शिद्दत के साथ लड़ा जाएगा, लेकिन इसके बाद भी कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। गुनहगार खुलेआम घूमते रहे और आंदोलनकारी न्याय मांगते रहे। रामपुर तिहारा के पीड़ित आज भी इस उम्मीद में है कि किसी दिन उन्हें न्याय मिलेगा। इन सभी रिपोर्ट्स और बयान से पता चलता है कि आज जिस उत्तराखंड में हम बैठे हैं वो हमें यूं ही नहीं मिला। अलग अलग सरकारों ने इस मुद्दे को चुनाव के लिए इस्तेमाल किया और अपनी सरकारें बनाई, लेकिन उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर अत्याचार का हिसाब किसी ने नहीं लिया। खुगोती की पूरी टीम राज्य के आंदोलनकारियों को सत सत नमन करती है, जिन्होंने अपने खून पसीने से हमें अपना राज्य दिया, उत्तराखंड।